हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2021 के मैथ की, जिसमें मैं आप लोगों को कल पढ़ाया था रेकरिंग यानी कि पुनरावृत्ति में मैंने आप लोगों को बार के जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। ज़रूर देखिए, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन बार से ज़रूर आएगा। तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा रेकरिंग वाले, जिसमें मैंने आप लोगों को बार के सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करड़ी और घातांक यानी कि सर्ट्स और इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि करड़ी और घातांक। करड़ी और घातांक होते क्या हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करड़ी और घातांक जो शब्द है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से लेके चलूँगा। जिसको करड़ी और घातांक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, आज के पहले एक अक्षर भी नहीं जानता होगा करड़ी और घातांक के बारे में, उसको यहाँ पे मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि मैथ का अगर ABCD भी नहीं आता होगा तो करड़ी और घातांक सीख जाएगा। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिसेस के बारे में यानी कि घातांक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम मेन हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में। इंडिसेस, बस यहाँ पे मैं आप लोगों को शाब्दिक अर्थ बता दूं कि इंडिसेस का मतलब होता क्या है। उसके बाद हम चलेंगे सर्ट्स पे यानी कि करड़ी पे। घातांक या फिर इसको क्या कहते हैं, घात भी कहते हैं। घात, आप नाम सुने होंगे घात का। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 की घात 3, इस तरीके से लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग कहीं ना कहीं। तो इसमें जो 5 होता है ये होता है आपका आधार। क्या होता है? आधार होता है। और जो ऊपर यहाँ पे लिखा गया है 3, क्या है ये? 3 है आपका इसका घात, यानी कि 5 के घात 3। 5 जो है वो आधार है, 3 जो है वो घात है। और इसी को हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 को हम 5 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यानी कि इससे हमको क्या पता चला कि हमारा घात या फिर घातांक का मतलब क्या हुआ। इसका अगर परिभाषित इसको करें तो कैसे कर सकते हैं? किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पे, 5 है उसी संख्या से गुणा किए यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 5 था एक, उसके बाद 2 बार इसमें और गुणा किया गया। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पे हम उसके घात के रूप में उस संख्या को लिखते हैं जितनी बार उस संख्या का गुणा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 का गुणा कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 5 इस तरीके से लिखा गया है, उसी संख्या में किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पे जितनी बार यहाँ पे गुणा किया रहता है उस संख्या के घात में उतनी संख्या लिख देते हैं। यानी कि 5 3 बार गुणा हुआ है तो उस संख्या के घात में उतनी बार वो संख्या लिख देते हैं, 1 2 3। ये हो गया आपका घातांक। यहाँ पे घातांक को परिभाषित अगर किया जाए, यहाँ पे ध्यान से अगर सुनिएगा आप, यदि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए, जितने बार गुणा करने के रूप में उसको घात के रूप में लिखा जाता है तो उसको उस संख्या का घात कहते हैं या फिर घातांक कहते हैं। और जो नीचे संख्या दी गई रहती है, इस संख्या को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोगों को घातांक का मतलब समझ में आ गया होगा। बेसिक मतलब यही है कि किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या के घात में उतनी संख्याएं आ जाती हैं जितनी बार उस संख्या का गुणा किया गया रहता है। और यहाँ पे जो मेन जानने वाली बात थी, इस संख्या को जो ऊपर है पावर में, इसको घात कहते हैं, और जो नीचे यहाँ पे उसको बेस कहते हैं यानी कि आधार कहते हैं। ठीक, बेसिक जान गए होंगे अगर घातांक के बारे में। तो यहाँ पे हम अब आगे चलेंगे। शाब्दिक अर्थ बस मैं बता रहा था घातांक का, यानी कि इंडिसेस का मैं शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बस बताया हूँ अभी, क्योंकि इंडिसेस के बारे में आगे अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पे करड़ी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि सर्ट्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ मैंने क्या बोला कि मैं इस तरीके से इस लेवल से पढ़ाऊँगा कि अगर किसी को सर्ट्स और इंडिसेस का ABCD भी नहीं आता होगा, यानी कि करड़ी और घातांक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उसको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने बताया उसी लेवल का बताया है, एकदम जीरो लेवल का बताया है, तो उसको ध्यान से देखिएगा।
अब दूसरा है हमारा यहाँ पे करड़ी। ठीक, करड़ी के बारे में देखते हैं, यानी कि सर्ड्स। करड़ी आप जानते हैं, करड़ी का चिन्ह होता है ये चिन्ह आपने देखा होगा, मैथ पढ़े होंगे तब तो ज़रूर देखे होंगे, मैथ नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये चिन्ह आपने देखा होगा। अब यहाँ पे इसका सिर्फ ये मतलब है, चिन्ह है ये कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा है कि ये वर्गमूल है, घनमूल है या फिर चतुर्थ मूल है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पे सिर्फ ये प्रदर्शित कर रहा है चिन्ह को, करड़ी के चिन्ह को ये प्रदर्शित कर रहा है। जो ये इसके अंदर है ये वाला, ये करड़ी का चिन्ह है। ठीक है, करड़ी का चिन्ह का मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें, करड़ी के अंदर ए लिख दिए, तो इसका आपको पता है कि क्या होता है। इसको अगर हम तोड़ें तो इसका हमको मिलता है a के पावर 1/2। ऐसा क्यों हुआ? a हमने लिखा करड़ी में a लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने a के पावर 1/2 ही क्यों रखा? क्योंकि जब ये करड़ी खाली होती है, यहाँ पे हम कोई मान नहीं रखते। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तब तो ठीक है, तब तो आप कह देंगे हाँ 2 लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 नहीं भी लिखा है ना, अगर यहाँ पे खाली सिर्फ है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से बोला गया 4, इसका आप तुरंत कहेंगे कि इसका वर्गमूल होता है 2। कैसे? इसका हमने वर्गमूल ही क्यों निकाला? क्योंकि जब खाली होता है, यहाँ पे इस नुकीले भाग के अंदर कुछ नहीं लिखा रहता, इस नुकीले भाग के अंदर कुछ नहीं लिखा रहता, तो वर्गमूल की तरह वो ट्रीट होता है। वर्गमूल मतलब उसकी घात 2। ठीक है, इस करड़ी की घात यहाँ पे 2 है। भले ही ये उल्टे लिखा गया है, a के पावर 2 नहीं लिखा गया यहाँ पे। आप कहेंगे सर a के पावर 2 लिखा है तब घात 2 होगा, लेकिन मैंने a की घात नहीं बोला 2, मैंने बोला इस करड़ी के घात 2 है। इस करड़ी में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, खाली छोड़ा गया है यहाँ पे, तो उसके घात हम यहाँ पे हमको बताया गया है कि जब वहाँ पे खाली रहे, नुकीले भाग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसको हम मानेंगे वर्गमूल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से 3, नुकीले भाग के अंदर बता दिया गया है कि यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे a लिखा है, तो इसका मान अब हम यहाँ पे लिखेंगे a के पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे इस नुकीले भाग के अंदर लिखा गया है, बताया गया है कि यहाँ पे ये क्यूब रूट है, यानी कि घनमूल है। तब हम जाके यहाँ पे जितनी संख्या यहाँ रहती है, जब करड़ी को तोड़ते हैं तो ये संख्या आती है, उसके पावर में बटे में हो जाता है 1/, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी रहती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम घनमूल, इसको कहते हैं हम वर्गमूल, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम घनमूल। इसी तरीके से अगर यहाँ 4 लिखा है तो चतुर्थ मूल हो जाएगा, 5 लिखा है तो पंचमूल हो जाएगा, 6 लिखा है तो षष्टम मूल हो जाएगा। इस तरीके से आप करते जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो वर्गमूल, और ज़्यादातर क्या 100% टाइम यही पूछा गया है, वर्गमूल से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर घनमूल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर इसको परिभाषित करें, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको अगर वर्गमूल और घनमूल को नोट करना है तो, और चिन्ह को अगर करड़ी के नोट करना है, फिर उसके बाद मैं सर्ड्स का यानी कि आपको करड़ी की को परिभाषित करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, करड़ी का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ ये है कि करड़ी का मतलब ये होता है कि करड़ी के अंदर जो भी संख्या लिखी गई है, करड़ी के अंदर यहाँ पे जैसे जो भी संख्या लिखी गई है, मान लीजिए करड़ी के अंदर लिख दिए हैं हम 9, करड़ी के अंदर 9 लिख दिए हैं, तो करड़ी के अंदर जो भी संख्या लिखी गई, इसका मतलब समझिए, जो मैं हिंदी में इसका मतलब बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए। करड़ी के अंदर जो भी संख्या लिखी गई है, इसका मूल इस नुकीले भाग के अंदर, जो ये नुकीला भाग है, ये जो नुकीला भाग है करड़ी का, इस नुकीले भाग के अंदर लिखी गई संख्या पे निर्भर करेगा। करड़ी के अंदर लिखी गई संख्या का मूल इस नुकीले भाग के अंदर लिखी गई संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। ये होता है करड़ी का अर्थ। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सॉरी, इसका मान आ जाएगा आपका 9 के पावर 1/3। ठीक, अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे लिख दिए हम 27 लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 27 लिख दिए, अब आपका यहाँ पे आ जाएगा 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। घनमूल कितना होता है 27 का? 3 होता है। यानी कि 3 को अगर हम 3 बार गुणा करें
3 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो हमारा 27 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया। यानी कि हमारा यहाँ पे इसको हम अकेले अगर निकालें इसमें से, तो इसको 3 इसे बराबर भागों में डिवाइड करना है, इसका गुणनखंड करना है कि हमारा इसके बाहर इतना आ जाए। तो आपको पता है 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो आपको बाहर मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा आपको 3। तो ये हो गया आपका सर्ट्स को हमने परिभाषित कर दिया, इंडिसेस को हमने परिभाषित कर दिया। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। इसको मैं अब रब करता हूँ। अब हम सर्ट्स को ही आगे पढ़ेंगे, इंडिसेस को हम आगे इसके सर्ट्स पढ़ने के बाद करेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सर्ट्स के टाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्ट्स, यानी कि करड़ी के प्रकार। करड़ी के प्रकार। करड़ी के कितने प्रकार होते हैं? तो करड़ी के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सजातीय करड़ी। सजातीय करड़ी, इसको क्या कहते हैं? समान करड़ी भी कहते हैं। समान करड़ी, सजातीय करड़ी को ही समान करड़ी भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विजातीय करड़ी। विजातीय करड़ी, ठीक। इसको क्या कहते हैं? असमान करड़ी। असमान करड़ी, सजातीय करड़ी और विजातीय करड़ी, समान करड़ी और असमान करड़ी। इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा सजातीय करड़ी क्या होता है और विजातीय करड़ी क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम सजातीय करड़ी। सजातीय करड़ी यानी कि समान करड़ी। समान करड़ी का मतलब होता है कि करड़ी के अंदर लिखी हुई संख्या, यानी मान लीजिए यहाँ पे 3-4 करड़ी लिखा हुआ है, 3-4 करड़ी इस तरीके से लिख दिया गया है। 3 करड़ी मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो करड़ी के अंदर दी गई संख्या और करड़ी के नुकीले भाग में दी गई संख्या सभी करड़ी में समान होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए और यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? सजातीय करड़ी होगा, यानी कि समान करड़ी होगा। समान मतलब बराबर करड़ी। बराबर तभी ना होगा जब यहाँ पे इसका मान समान है, इसका मान समान है, इसका मान समान है। मान कब समान आएगा? जब यहाँ पे इसके यहाँ पे नुकीले भाग के अंदर जो लिखा गया वो समान हो और करड़ी के अंदर संख्या समान। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 16, मान लीजिए लिख दिया हमने 8, यहाँ पे हमने लिख दिया 3, तो इसका मान आपको पता है कि 2 आएगा। तो यहाँ पे भी हमको यहाँ पे 8 लिखना होगा, उसके अंदर भी 8 लिखना होगा, तभी तो सबका मान 2 आएगा, तभी तो समान आएगी संख्या। समान आएगी यानी कि वो हो जाएगा समान करड़ी, यानी कि सजातीय करड़ी। अब देखेंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सजातीय करड़ी किसको कहते हैं। नुकीले भाग के अंदर संख्या और करड़ी के अंदर संख्या दोनों समान होनी चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे विजातीय करड़ी। विजातीय करड़ी यानी कि असमान करड़ी। असमान करड़ी और ये हो जाएगा विजातीय करड़ी। ठीक, दूसरा है ये विजातीय करड़ी। विजातीय करड़ी का मतलब क्या होता है? विजातीय करड़ी का मतलब होता है कि करड़ी के, एक करड़ी, दूसरी करड़ी और तीसरी करड़ी, करड़ी के अंदर लिखी गई संख्या, यानी कि यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे समान नहीं होना चाहिए, ए बी सी होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई और जेड होगा। विजातीय करड़ी का मतलब होता है, यानी कि असमान करड़ी का मतलब होता है कि इसके अंदर लिखी गई संख्या आपकी कभी भी समान नहीं हो सकती।
ठीक। ये हमारा नुकीले भाग के अंदर लिखी गई संख्या समान हो सकती है, यानी कि यहाँ पे 3 अगर है तो यहाँ पे भी 3 हो सकता है, यहाँ पे भी 3 हो सकता है। लेकिन जो करड़ी के अंदर लिखी गई संख्या है वो कभी भी समान नहीं हो सकती। तभी हमारा अगर इसके अंदर समान संख्या हो जाएगी तो हमारा समान मान आ जाएगा। तभी असमान मान आएगा जब करड़ी के अंदर लिखी गई संख्या हमारी समान नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सजातीय करड़ी और विजातीय करड़ी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि सजातीय करड़ी क्या होता है और विजातीय करड़ी क्या होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ शर्ट्स यानी कि करड़ी के प्रकार। इसको मैं अब इरेज करता हूँ। वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यानी कि इसको क्या कहते हैं, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण, कॉन्जुगेट का मतलब होता है हर परिमेयकरण। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक चीज़ याद रखिएगा, बस यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हर परिमेयकरण यानी कि कॉन्जुगेट को कि क्वेश्चन अगर पूछता है आपके एग्जाम में कि मान लीजिए एग्जाम्पल है यहाँ पे √5 + √3 का आपसे बोल देता है कि कॉन्जुगेट निकालिए। एक एग्जाम्पल दे दिया √5 + √3, इसका बोल दिया कि हर परिमेयकरण निकालिए या फिर कॉन्जुगेट निकालिए। तो कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ इतना होता है, इतना आप याद रखिएगा। एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, जो भी यहाँ पे संख्या दी गई है उसको लिख लीजिए, √5 और √3, और बीच में साइन जो यहाँ पे प्लस है अगर तो यहाँ पे साइन को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखिए कि जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है जिसका कॉन्जुगेट निकालना है वो संख्या वैसे की वैसे ही रहेगी। बस साइन आपका अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना काम याद रखिए, आप आराम से कर लेंगे कॉन्जुगेट के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब कॉन्जुगेट से आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट में कुछ नहीं था, सिंपल सा था। कॉन्जुगेट आप समझ गए होंगे, तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे की तरफ। इसको मैं अब इरेज करता हूँ। ठीक है, अब हम अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है रिवर्स का। रिवर्स को क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ, √5 + √3 लिखा है, इसका बोल दिया गया है कि रिवर्स करिए या फिर उल्टा करिए। इसको आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है √5 + √3, इसका उल्टा करने के लिए आपसे बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे इस चीज़ को 1/√5 - √3, यही करेंगे ना। रिवर्स का मतलब यही होता है। रिवर्स करने के लिए आपको इसको पलटना होगा। पलटेंगे कैसे, जो भी लिखा गया है उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे √5 + √3 था, तो यहाँ पे 1/√5 प्लस, अरे यहाँ पे प्लस √5 + √3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दिया हमने। और आपको पता है कि जो नीचे है संख्या, यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि नीचे जो दी गई संख्या है यहाँ पे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नहीं भी बताया तो आज मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवर्स बोला गया है √5 + √3, इसका बोला गया है रिवर्स करिए। तो रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब होता है जैसे 2 है, 2 का उल्टा आपका बोला गया तो 1/2 कर देंगे।
इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे √5 + √3 अगर बोला गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, √5 + √3 का उल्टा 1/√5 + √3। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नीचे रूट में वैल्यू नहीं होती, तो रूट में वैल्यू, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट का यहाँ पे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। इसीलिए मैंने कॉन्जुगेट आपको बताया, क्योंकि तुरंत आप कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, यहाँ पे हर परिमेयकरण निकाल लीजिए। अब इसका कॉन्जुगेट आपको पता होना चाहिए, √5 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 - √3। इससे आप ऊपर भी गुणा कर दीजिए √5 - √3 और नीचे भी गुणा कर दीजिए √5 - √3 से। ठीक, इसीलिए मैंने कॉन्जुगेट बताया। कॉन्जुगेट आपको निकालने आ गया, क्योंकि कोई संख्या दी गई उसका सेम संख्या रहेगी, बस उसका साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर आपका √5 - √3 का गुणा 1 में हुआ तो आपका मान आ जाएगा ऊपर √5 - √3। इसका 1 में गुणा होगा तो कोई मान चेंज नहीं हुआ। लेकिन नीचे क्या होगा, √5 + √3 और √5 - √3, यानी कि a + b a - b। आपको पता है क्या होता है, a² - b², यही होता है ना, a² - b² बराबर a + b और a - b, यही होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, √5 + √3 यानी कि a + b, √5 - √3 यानी कि a - b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। a² क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मान क्या आ जाएगा, √5 - √3 और बटे में 3, 5 में से 3 गया 2। ये आपका आंसर आ जाएगा रिवर्स का। ठीक, रिवर्स अगर पूछता है तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को तुरंत अभी एक ट्रिक बताऊंगा इसके बाद। ये आपका बेसिक तरीका था, ठीक है, ये आपका कौन सा तरीका था, बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बेसिक बताया आप लोगों को कि संख्या लिखेंगे, उसका पलट के लिख देंगे, उल्टा लिखना है तो। उसके बाद नीचे यहाँ पे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में, तो इसके लिए यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो हमारा कन्वर्ट होते होते लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। विदिन 5 सेकेंड अगर आप नहीं कर पाए तो आप खुद बताइएगा। √5 + √3, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया था, √5 + √3। तुरंत आप इसको क्या करिए, साइन चेंज करके लिख दीजिए, √5 - √3 बटे में क्या लिखना है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3। सेम आपका आंसर आ गया, √5 - √3 बटे में 2। आया कि नहीं आया आंसर, आ गया आंसर। अभी भी अगर नहीं समझ में आया, ये डायरेक्ट आपको जो मैंने बताया यहाँ पर वो बेसिक था, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ये वाला। नहीं समझ में आया डायरेक्ट मेथड, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बता दिया। बेसिक में बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है। बेसिक से क्वेश्चन करने का मतलब है काफ़ी समय लगेगा। बेसिक इसलिए मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास समय है बचा और ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है स्मार्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। नहीं याद आ रहा है मान लीजिए, तो बेसिक तरीके से आप कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर स्मार्टली करना है आपको तो कैसे करेंगे, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लेके, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, √7 - √3। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, बोल दिया है कि उसका रिवर्स करिए, रिवर्स करके आंसर निकालिए। तो आप तुरंत जो मैंने स्मार्ट तरीका बताया, डायरेक्ट तरीका बताया, वही अप्लाई करिए। जो यहाँ पे लिखा गया है उसका साइन बदल के लिख दीजिए, √7 + √3 बटे में क्या होगा, मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 7 का √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3।
आंसर क्या आ गया आपका, √7 प्लस √3 बटे में 7 में से 3 गया 4। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि रिवर्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन आप रिपीट करके देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ, आगे बढ़ेंगे, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे वर्गमूल के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं अब रब करता हूँ, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिवर्स हो गया। अब हम चलेंगे वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट इसको कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे स्क्वायर रूट 4 का, तो आप तुरंत कहेंगे 2, 9 का तो आप तुरंत कहेंगे 3। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है 9 माइनस 2√20 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ये तो सभी को पता है इस तरीके से निकालना। ठीक, वर्गमूल का मतलब होता है ऐसे 2 बराबर हिस्से करिए जो कि बाहर निकालना हो। तो 2 यहाँ पे 4 है, 2 2 कर देंगे तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। 3 है, यहाँ पे 9 है, इसको ऐसे 2 बराबर हिस्सों में गुणा करिए, डिवाइड करिए कि उनका गुणा 9 हो और उसको बाहर निकाल सके। तो 3 × 3 हो जाएगा, 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये तो आपको तरीका पता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये आ गया, एग्जाम्पल ये आ गया आपके क्वेश्चन एग्जाम में 9 माइनस 2√20, तो इसको कैसे करेंगे, इसके भी मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा। एक बेसिक तरीका, उसके बाद एक स्मार्ट तरीका। बेसिक तरीका क्या है, बस इसमें एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन बस याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे जो करड़ी वाला संख्या है उसके बाहर यहाँ से उसमें 2 से गुणा होना चाहिए। जो करड़ी वाली संख्या है उसके बाहर उस करड़ी में 2 से गुणा होना चाहिए। ये 2 आपके इस नुकीले भाग के अंदर नहीं है, नुकीले भाग के बाहर, यानी कि 2 का गुणा हो रहा है इस करड़ी में। ठीक है, √20 है, उसमें 2 का गुणा हो रहा है। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में 2 का गुणा उस करड़ी के वाली संख्या से होना चाहिए। नहीं है तो उसको उस तरीके से बनाइए कि उस करड़ी वाली संख्या में 2 से गुणा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे ये करड़ी यहाँ से स्टार्ट है, करड़ी वाली संख्या में 2 से गुणा होना चाहिए बस। इसके बाद क्या करेंगे, बेसिक तरीका है आपका। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 5 + 4 लिख सकते हैं, माइनस 220 को क्या लिख सकते हैं हम 5 × 4, और इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि हमको इसके 1/2 भी है। ठीक, वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल सीख रहे हैं, वर्गमूल निकालना है इसका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे स्टेप में देखिएगा, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 5 को हमने रूट में कर दिया और उसके स्क्वायर कर दिया, यानी कि इसका मान हमारा 5 आ जाएगा। प्लस क्या होगा, इसी तरह 4 से 4 को भी करेंगे, 4 को हमने कर दिया √4 का स्क्वायर, इधर क्या है 2 ब्रैकेट में √5 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, रूट के अंदर है 5 × 4, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √5 × √4 और सभी के ऊपर क्या है 1/2 है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे एक सूत्र आपको याद होगा, a² + b² - 2ab। क्या इस नीचे वाली लाइन को देख के आपको वो सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a² + b² - 2ab।
ठीक है, तो ये सूत्र किसका होता है आप सभी को पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान वही होता है ना। अब यहाँ पे a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 4 है रूट में, तो क्या लिखेंगे, √5 माइनस √4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन इसके बाहर आपका अंडर रूट अभी भी है, यानी कि इसके बाहर क्या है, आपका मान आ जाएगा यहाँ पे 1/2। अब आपको पता है कि ये इससे गुणा होगा तो ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक तरीका। अगर नहीं आया बेसिक तरीका तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बस इसको एक बार नोट कर लीजिए ध्यान से समझ के। ये क्वेश्चन दिखा गया था, इसको हमने तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ा, हमने बना लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए ही यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे जो करड़ी वाली संख्या है उसके बाहर 2 का गुणा होना चाहिए। 2 का गुणा नहीं होगा तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab होना चाहिए। 2ab के लिए यहाँ पे हमको 2 चाहिए ही चाहिए। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b की वैल्यू रख दी हमने, उसका स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन बाहर ये करड़ी के बाहर ये अंडर रूट लगा था, यानी कि इससे ये कट जाएगा, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा √5 माइनस √4। जल्दी से इसको दोस्तों नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को इसका स्मार्ट तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। आशा करता हूँ नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसको रब करता हूँ, रब करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्मार्ट तरीका सिर्फ एक स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप। सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेसिक मेथड से अगर आप करते हैं तो इतना बड़ा स्टेप आता है, लेकिन जो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ बस उसको कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, आप लोग आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया 9 माइनस 2√20। बस इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया एक चीज़ बस याद रखिएगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 नहीं होगा तब दिक्कत होगा, 2 बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे रूट में 20 है। √20 को अंडर रूट में जो यहाँ पे 20 है, इसको हमको ऐसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है जिसको जोड़ने पे 9 आए और जिसका गुणा करने पे 20 आए। क्या मैंने बोला, रूट यहाँ पे जो है 20 को ऐसे बराबर है, ऐसे तोड़िए इसको, ऐसे इसका गुणनखंड करिए जिसको उन गुणनखंडों को जोड़ने पे 9 आए और उसका जो गुणा यहाँ पे करें उस संख्या का, उससे हमारा √20 आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप खुद बताइए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसको अगर हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, √5 यहाँ पे √4, √5 और √4, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। ठीक, और 5 और 4 का गुणा करने पे 20 आता है। साइन क्या लगेगा, जो यहाँ पे साइन है माइनस, आपका आंसर आ गया। यही आंसर आया था आपका पिछला जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक तरीका, उससे भी √5 माइनस √4 आया था। और कितना लंबा गया था प्रोसेस, पूरा यहाँ पे बोर्ड फिल हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट होने के लिए कहा कि थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बस एक आदत डालिए, यहाँ पे गुणनखंड करना सीख जाइए। यहाँ पे 9 देखा आपने, आपको 9 यहाँ पे जो गुणनखंड करेंगे उनका जोड़ने पे 9 आना चाहिए, यानी कि जैसे 5 है और 4 है, 5 4 को जोड़ेंगे अगर तो 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से तोड़ा, ये 5 4 आ गया, दोनों को जोड़ा तो 9 आ गया, और 5 और 4 का गुणा करने पे ये रूट के अंदर वाली वैल्यू आनी चाहिए, 5 × 4 20, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे इस तरीके को नोट कर लीजिए, इस तरीके को अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और कराता हूँ जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फाइव प्लस 2√6 का वर्गमूल निकालिए। ठीक, वर्गमूल फाइंड आउट करिए। मैंने क्या बोला आपको, ऐसा इसका √6 में जो √6 है उसका ऐसा गुणनखंड करना है, सॉरी √6 है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि उसको जोड़ने पे हमारा 5 है, ठीक है, और गुणा करने पे हमारा क्या है, 6 है। तो आप कहेंगे कि इसको हम कर देते हैं 3 और 2,
3 2 को जोड़े तो 5 आया, 3 गुणे 2 6 हो गया। रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, साइन जो है वो रख दीजिए यहाँ पे। √3 + √2 आपका आंसर आ गया। कितनी आसानी से आंसर है आप खुद बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हैं कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था वर्गमूल निकालने का तरीका। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैंने रखा था, 2 होना चाहिए यहाँ पे, रूट के बाहर 2 से गुणा होना चाहिए। मान लीजिए 2 से गुणा नहीं है तो कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका इस पैटर्न पे जरूरी तो है नहीं कि क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वहाँ पे 2 ना आए, कुछ दूसरी संख्या हो, तो क्या करेंगे, हमको किसी न किसी तरीके से उस संख्या को 2 बनाना है। देखते हैं अगले एग्जाम्पल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वर्गमूल निकालना है इसका 1/2। फाइंड आउट करिए इसका वर्गमूल। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ पे तो 10 है, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं यही सिखाने आया हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट के बाहर 2 से गुणा नहीं है तो हमको क्या, मैंने बोला कि 2 बनाना है। 10 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख लीजिए इसको 30 + 10 को कर लेते हैं हम 2 गुणे 5। 2 गुणे 5 तो कर सकते हैं ना, 2 गुणे 5 10 हो गया, और रूट में क्या है 5 है। ठीक, 1/2। अब क्या करेंगे, 30 ऐसे ही चलेगा, प्लस अब यहाँ पे 2 रखिए और 5 को रूट के अंदर ले जाइए। ये 5 तो था ही यहाँ पे, 5 है, जब रूट के अंदर जाएगा, रूट के अगर बाहर आया है ये 5 है तो 25 होगा, तभी तो रूट के बाहर आके 5 हुआ है। अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना 25। ये 25 कैसे हुआ आपको समझ में आना चाहिए। जब कोई संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है तो बाहर आता है तो क्या होता है 2 होता है। अगर अंदर ले जाते हैं तो ये फिर से 4 हो जाएगा ना, इसको रूट लगाते हैं तो फिर से 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये बाहर 5 था, इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पे अंदर 25 हो जाएगा। अब 25 हो गया, अब इसके बाद क्या करना है आपका, देखेंगे आपका क्वेश्चन आपके फॉर्म में बदल गया है। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 30 है प्लस अब यहाँ पे जो रूट है उसके बाहर 2 से गुणा हो गया है, 2 से गुणा हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसके आगे का स्टेप, इसके आगे हम चलते हैं यहाँ से यहाँ पे 30 + 2 √125 हो गया। अब क्वेश्चन आपका बन गया, अब 30 + 2 और गुणा कैसे हो रहा है 125 से, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। 25 पंजे 125 होता है, वही मैंने वहाँ लिखा है। अब 125 को ऐसे तोड़ना है कि उनका जोड़ हो वो 30 हो और उनका गुणा हो तो 125 हो। तो आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 25 और 5 30 होता है और 25 पंजे 125 होता है। दोनों में रूट लगाइए, साइन जो है वो रख दीजिए। आपको पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, प्लस √5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पे कि अगर वर्गमूल में यहाँ पे क्वेश्चन उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में मैंने बताया कि यहाँ पे 2 से गुणा नहीं हो रहा है तो 2 कैसे बनाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया। क्वेश्चन अगर अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं एक क्वेश्चन और करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते रहिए आप लोग, जितना भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं अब रब करता हूँ, इरेज करने जा रहा हूँ। नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, रोक के वीडियो। अब अगला एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर फिर भी अगर रूट में अगर 2 नहीं है, इस तरीके से नहीं आता क्वेश्चन, दूसरे तरीके से कैसे भी आता है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोगों को मैं अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए। अगर कोई लड़का आपके ग्रुप में यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और पूछिए उससे, रिव्यू उससे पूछिए, उससे फीडबैक लीजिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने का मौका मिला है कि नहीं मिला है। और उससे ये बोलिए कि नोट्स बनाता रहे, चाहे वो मुझसे पढ़ रहा है या किसी से भी पढ़ रहा है, यूपी टेट की तैयारी कहीं से भी कर रहा है, नोट्स बना के तैयारी करे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बस।
इसका वर्गमूल निकालना है। 9 माइनस रूट 72। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे भी हमारा रूट के बाद 2 से गुणा नहीं है। जब भी नहीं है कोशिश पूरी करिए कि वहाँ पे 2 लाने की। 2 लाएंगे आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब 2 लाने के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सोच अपनी बढ़ाइए मैथ में। 72 है, 72 को क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 कैसे आएगा, जब यहाँ रूट के अंदर हमारा 4 होगा तो 4 उठ के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो 4 लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। अब 4 का गुणा कितनी बार करेंगे तो 72 आएगा, आप कहेंगे 18 बार। ठीक, ये हो गया। एक एक स्टेप में आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे 2 चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे कहीं तो हमारे पास ऐसी संख्या नहीं जहाँ पे जो यहाँ पे ले जाके 2 कर दें, नहीं कर सकते। यानी कि हमारे रूट के अंदर जो संख्या उसको हम कहीं ना कहीं ऐसे तोड़ें कि वो टूटने के बाद बाहर आए तो 2 हो जाए। तो मैंने कहा कि 2 तभी होगा जब अंदर 4 होगा। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, आप सभी को पता है। तो अंदर 4 कर दिया हमने। अब 4 यहाँ पे करने के बाद बाकी कितनी संख्या बची जिसको हम गुणा करने में 72 होगा, तो 18 होगा। 18 चौका 72। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अगले स्टेप में 9 माइनस 4 बाहर आ गया, 2 हो गया, रूट में क्या बचा, 18 बचा। ठीक, वर्गमूल निकालना है, सेम चीज़ अब आपका हो गया। 18 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे 9 हो जाए और गुणा करने पे 18 हो जाए। तो आप कहेंगे रूट 6 और 3, रूट 3 और रूट 6 दोनों के बीच साइन माइनस का है, आपका आंसर आ गया रूट 6 माइनस रूट 3। अब बताइए दोस्तों, आप लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर्ट्स के, करड़ी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको रिवर्स के जो क्वेश्चन हैं, उल्टा वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोगों को जो ये वर्गमूल निकालने का तरीका है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और यहाँ पे सर्ट्स और इंडेक्सेस जो है वो 2 से 3 पार्ट जरूर यहाँ पे होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी मैंने सर्ट्स सिर्फ बताया है, अभी आपको इंडेक्सेस बताऊँगा, उसके बाद दोनों मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊँगा। तो कम से कम 3 पार्ट आपका इंडेक्सेस और सर्ट्स का होगा। तो डेली बेसिस पे वीडियो देखा करिए। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है आपको, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप लोग उसको देख के नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।